वो अवगुण है जो दिन प्रतिदिन तब तक बढ़ता ही जाता है जब तक मनुष्य का विनाश न कर दे। मोह एक अत्यंत विस्मित जाल है जो बाहर से अति सुंदर और अंदर से अत्यंत कष्टकारी है। जो इसमें फंसा वो पूरी तरह उलझ ही गया। अहंकार एक मनुष्य के अंदर वो स्थिति लाता है जब वह आत्मबल और आत्मज्ञान को खो देता है। क्षमा करना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि ये मनुष्य को बहुत बड़ा बना देता है। ये शरीर नश्वर है। हमें इस शरीर के जरिए सिर्फ एक मौका मिला है खुद को साबित करने का कि मनुष्यता और आत्मविवेक क्या है। क्रोध का भोजन विवेक है, अतः इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। संस्कार ही मानव के आचरण की नींव है। जितने गहरे संस्कार होते हैं उतना ही अडिग मनुष्य अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर होता है। मद मनुष्य की वो स्थिति या दिशा है जिसमें वह अपने मूल कर्तव्य से भटक कर विनाश की ओर चला जाता है। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चय ही ये अच्छे कर्मों का फल है। जिस मनुष्य में संतुष्टि के अंकुर फूट गए हों, वो संसार के सुखी मनुष्यों में गिना जाता है। जब मनुष्य अपने क्रोध पर विजय पाले, काम को काबू में कर ले, यश की इच्छा को त्याग दे, माया जाल से विरक्त हो जाए। यश और कीर्ति ऐसी विभूतियां हैं जो मनुष्य को संसार के माया जाल से निकलने में सबसे बड़े अवरोधक होते हैं। मनुष्य की विद्या उसका अस्त्र है, धर्म उसका रथ है, सत्य उसका सारथी और भक्ति रथ के घोड़े होते हैं। तब उसमें जो दिव्य विभूतियां में आती हैं, उसे ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जीभ से वही निकलना चाहिए जो अपने हृदय में है। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। सबसे उच्च कोटि की सेवा ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में आपको धन्यवाद कहने में असमर्थ हो। दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा। ईश्वर का न तो रूप है और न ही रंग, वह दिव्य और अपार है। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह उसकी महानता का वर्णन करता है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। नुकसान से निपटने में सबसे जरूरी चीज है उससे मिलने वाले सबक को ना भूलना। वो आपको सही मायने में विजेता बनाता है। लोगों को कभी भी चित्रों की पूजा नहीं करनी चाहिए। मानसिक अंधकार का प्रसार मूर्ति पूजा के प्रचलन के कारण है। उपकार बुराई का अंत करता है, सदाचार की प्रथा का आरंभ करता है और लोक कल्याण तथा सभ्यता में योगदान देता है। लोग कहते हैं कि वे समझते हैं कि मैं क्या कहता हूं और मैं सरल हूं। मैं सरल नहीं हूं, मैं स्पष्ट हूं। आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आजाद रह सकें, लेकिन ये कभी ऐसे काम नहीं करता। दूसरों को स्वीकार करिए और फिर आप मुक्त हैं। आत्मा अपने स्वरूप में एक है, लेकिन उसके अस्तित्व अनेक है। अगर आप पर हमेशा उंगली उठाई जाती रहे तो आप भावनात्मक रूप से अधिक समय तक खड़े नहीं हो सकते। इंसान को दिया गया सबसे बड़ा संगीत यंत्र आवाज है। जीवन में मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। हर कोई ये जानता है, फिर भी अधिकतर लोग अंदर से इसे नहीं मानते। जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है वह परिपक्व है, क्योंकि जीने में ही आत्मविकास निहित है। क्योंकि मनुष्यों के भीतर संवेदना है, इसलिए अगर वो उन तक नहीं पहुंचता जिन्हें देखभाल की जरूरत है, तो वो प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है। वे सोचते हैं ये मेरे साथ नहीं होगा। इसी कारण से मृत्यु सबसे कठिन चुनौती है जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। मुझे सत्य का पालन करना पसंद है, बल्कि मैंने औरों को उनके अपने भले के लिए सत्य से प्रेम करने और मिथ्या को त्यागने के लिए राजी करने को अपना कर्तव्य बना लिया है। गीत व्यक्ति के मर्म का आह्वान करने में मदद करता है और बिना गीत के मर्म को छूना मुश्किल है। हमें पता होना चाहिए कि भाग्य भी कमाया जाता है और थोपा नहीं जाता। ऐसी कोई कृपा नहीं है जो कमाई ना गई हो। अतः अधर्म का अंत मेरे जीवन का उद्देश्य है।